हाय। राजस्थान और एमपी पीएससी बॉटनी की जब आप प्रिपरेशन करने बैठ गए हो तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि डेट अभी दूर है, जोश और मोटिवेशन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो आपके साथ सभी के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। दोनों ही केसेस में जीके एक नया बर्डन आपके ऊपर है। राजस्थान वालों के साथ तो जीके जनवरी में ही आ चुका है और एमपी वालों के साथ जनवरी में ही उनका जीके भी है और उनकी बॉटनी भी है। दोनों ही चीजों को मैनेज कैसे करें, कैसे हम चीजों को फटाफट फटाफट एक सीक्वेंशियल तरीके से करते चले जाएं। हमें कैसे पता चलेगा कि तैयारी अच्छे से चल रही है? तो भैया मैंने बड़ी इसके ऊपर रिसर्च की। मेरा एक गजब का मानना है कि यार ये पढ़ाने से कुछ नहीं होता। मेरे को 21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मुझे ये समझ में आ चुका है कि पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, पढ़ाने से कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ मैंने ये बोला है कि पढ़ाने से कुछ नहीं होता। सच बात तो ये है कि आपके पढ़ने से कुछ होने वाला है। आपके पढ़ने से ही कुछ होने वाला है। अब ये जो आपके पढ़ने से ही कुछ होने वाला है, ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। आपको भी पता है कि आपके पढ़ने से कुछ होने वाला है। प्रश्न ये यार हम कैसे पढ़े हैं? आपके साथ प्रॉब्लम होती है हम कैसे पढ़े हैं। तो चूंकि आप सारे के सारे बड़े मेच्योर लोग हो, आपको तो पता है कैसे पढ़ना है। लेकिन सर मोटिवेशन नहीं आ पा रहा, धक्का चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस लेवल पर आ चुके हो वहां पर ये जो धक्का शब्द है, ये बड़ा गजब का है। ये बड़ा गजब का काम कर सकता है और इस धक्के में ढेर सारी चीजें हो सकती है कि मैं आपको दी बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा दूं, कि मैं आपको कंटेंट दे दूं। बहुत अच्छा सा स्टडी मटेरियल हमने निकाल दिया है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के बता दूं जिसमें ढेर सारी ट्रिक्स आपके पास अवेलेबल हो। वीडियोस बना दिए। मैं आपके टेस्ट ले लूं, या टेस्ट लेने में मैंने करके देखा भी, राजस्थान पीएससी में बहुत ज्यादा कुछ लोग करते नहीं है। तो मैंने इस टेस्ट में एक और चीज ऐड की और वो था मैं खुद। मैं प्लस टेस्ट। ये जो मैं प्लस टेस्ट है ये बड़ा खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लोगों से बात की। और अभी अभी हमने एक इवोल्यूशन और बिहेवियर का एक रैली चलाई। रैली बोलते हैं हम लोग इसको। लगातार 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 मैंने 4-5 दिन तक इवोल्यूशनरी थ्योरीज, बिहेवियर, इसके ऊपर लोगों से बात करनी शुरू की। लोगों को पूरा का पूरा याद हो गया। जूलॉजी पर एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। सेम एक्सपेरिमेंट मैंने मध्य प्रदेश पीएससी के बच्चों के साथ सेल बायोलॉजी वगैरह के ऊपर करके देखा और ये एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर बड़ा सक्सेसफुल रहा। उनको पूरा का पूरा सेल बायो याद हो गया। और इससे उत्साहित होकर मुझे लगा कि यार ये चीज तो बड़े सटीकता से चलाई जा सकती है। अगर आप लोग वाकई मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको लगता है कि यार ये चीज बनाई जा सकती है, और रेगुलर वे में अगर कोई आपसे लगातार सवाल करना शुरू कर दे, जिसको हम एक्चुअली इस कोर्स को बोलते हैं चिड़िया उड़ कोर्स। ये बेसिकली कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बाकी की चीजें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में सवाल कर रहे हैं। ये जो साथ में सवाल करने का विषय है, ये ठीक वैसा ही है जब बचपन में अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते थे और गणित आपको नहीं आती थी, और गणित अगर आपके पिताजी पूछते थे, देख तेरे को ये सवाल आता है नहीं आता है, आप भाई साहब पूरा का पूरा करते थे। मैं ठीक वैसा ही पिताजी बनने वाला हूँ। फटाफट से सिलेबस को और इस शेड्यूल को आप नोट डाउन करते जाइए कि 5 जनवरी या नवंबर तक आपको ये सब फिनिश करना है। अगर मैं आपको जोर देके कह दूं फिनिश कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए फिनिश कर देना। आप चाहे कोर्स ज्वाइन न करें लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो जरूर कीजिएगा। और प्लीज एट लास्ट मुझे थैंक यू जरूर बोलना, प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। 12 नवंबर तक आपको इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी फिनिश करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 19 नवंबर तक आपको प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी फिनिश करनी ही करनी है। शब्दों का ध्यान दीजिएगा, करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इस जगह पर फटाफट से डिसाइड कीजिएगा कि 26 नवंबर तक आपको लोअर प्लांट्स, जिसमें माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, वायरसेस, प्रियॉन्स वगैरह सब कुछ, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और पैथोलॉजी, ये सब कुछ फिनिश करना ही करना है। चूंकि आप सब लोग बॉटनी के एक्सपर्ट हो, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को बॉटनी आती है, बहुत ज्यादा कुछ रटा हुआ भी है आपका, और तैयारी आप लोग इतने समय से कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक रिवीजन कोर्स है। और इस दौरान में मैं आपके लगभग 3 से 4 सेशन मैंने आपके लिए बेसिक चिड़िया उड़ के, और 2 टेस्ट ले लिए, माना कि 2 टेस्ट ले लिए और सेशंस ले लिए। तो आपको वो चीजें रट जाएगी, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने करके देखा है।
3 दिसंबर तक आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तैयार करनी है और चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये वाला कुछ तैयार है, तो इस समय के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा कैसे आप पैरेलल में मॉल बायो करते जाओगे। पैरेलल में आपको आपका जीके भी तैयार करना है, तो समय को कैसे डिवाइड करना है ये कोर्स के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं थोड़ा सा बता दूं, जो हमारा पूरा कोर्स होता है, पूरा कोर्स शब्द इस्तेमाल किया मैंने, उसमें स्टडी मटेरियल होता है, उसमें वीडियो कोर्स होता है, उसमें हमने लाइव क्लासेस भी देने का प्रयास किया था, पर लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। लाइव क्लासेस और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जिसको हम चिड़िया उड़ लगातार बोल रहे हैं, और उसके अलावा प्रैक्टिस कोर्स के नाम पर टेस्ट सीरीज। ये कंप्लीट कोर्स है, इंडिविजुअली कोई टेस्ट सीरीज हम लोग रन नहीं करने वाले हैं। जिन्होंने पिछले से कोर्सेज में रन किया था उनके लिए, जैसा कि मैंने उनको बताया हुआ है कि किस तरीके से उनकी टेस्ट सीरीज दोबारा रन होगी, वो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद आप 10 दिसंबर तक अपना लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म तक फिनिश कीजिए। ये एमपी वालों का बहुत बड़ी यूनिट है, पर ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन। बीच बीच में आप क्लियर रखिएगा, ये जो एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में मेरे 3 से 4 चिड़िया आउट सेशंस होंगे। चिड़िया आउट सेशन मींस 1 घंटे तक मैं आपसे लगातार तरह तरह के सवाल करूंगा। वो जाहिर सी बात है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल भी होंगे, बहुत कठिन सवाल भी होंगे, सरल सवाल भी होंगे, गच्चा मारने वाले सवाल भी होंगे, ढेर सारी तरह की चीजें हैं। फिर अगला आता है 17 दिसंबर का टारगेट होगा आपका एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी फिनिश करने का, क्योंकि 24 दिसंबर तक आपको एंजियोस्पर्म फिनिश करना है। ये कंप्लीट पैकेज मान के चलिए कि इसको तैयार करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि आप एंजियोस्पर्म के ठीक पहले हमेशा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, अपना जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसको आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि इसको पढ़ना आसान हो जाए। फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि एक्चुअली एंजियोस्पर्म की फैमिलीज को याद कैसे किया जाता है, थोड़ा सा तो हम भी लगाएंगे। और 31 दिसंबर तक आप जेनेटिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स, यहाँ पर एंड रिलेटेड जितना भी कुछ है वो सिलेबस में आरपीएससी वालों को और एमपीपीएससी लोगों को दोनों को बताता जाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली करना है इसको। इकोनॉमिक बॉटनी, अब जैसे मध्य प्रदेश पीएससी में इसी के साथ एथनोबॉटनी और प्लांट टिश्यू कल्चर है, तो उसको यहीं पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट अपन रखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कि 14 जनवरी तक आपको वाइंड अप करनी है। ये टूल्स एंड टेक्निक्स की जो यूनिट है आपको 14 जनवरी तक फिनिश करनी ही करनी है किसी भी सूरत में। तो 14 जनवरी तक आपने टूल एंड टेक्निक फिनिश किया और 21 जनवरी तक आपने फुल सिलेबस एक बार हमारे साथ टेस्ट दे लिए, मॉक टेस्ट दे लिए, डिस्कशन कर लिया, जो कि मजे की बात है 15 से लेके 21 तक करोगे, 21 से ऑनवर्ड्स भी आपको करना है। अगर मध्य प्रदेश वाले हो आप तो 21 से 28 करना है, और ऑनवर्ड्स अगर आप राजस्थान पीएससी वाले हो तो इसको फरवरी तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मुझे लगता है अगर फॉलो कर ली जाए तो काफी कुछ किया जा सकता है। सवाल है आप करना चाहो तो। जो लोग भी करना चाहें, मेरा फोन नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।